हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2024 के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल रेफ्यूजी प्रॉब्लम है। रेफ्यूजी का मतलब मुहाजिर, और इसके लिए आप दूसरे वर्ड्स लगा सकते हैं माइग्रेंट, असाइलम सीकर, एक्सपेट्रिएट। रेफ्यूजी प्रॉब्लम, मुहाजिर मसला। द अथॉरिटीज आर वंस अगेन मोबिलाइजिंग। हुक्काम एक मरतबा फिर राय आमा को बेदार कर रहे हैं। मोबिलाइज का मतलब होता है राय आमा को बेदार करना। किस लिए? टू रिपेट्रिएट अफगान रेफ्यूजीज, अफगान मुहाजरीन को वतन वापस भेजने के लिए। रिपेट्रिएट का मतलब वतन वापस भेजना। अराउंड 500,000 ऑफ whom हैव ऑलरेडी बीन सेंट होम, तकरीबन जिनमें से आधे मिलियन पहले ही घर भेज दिए जा चुके हैं। कब? सिंस नवंबर लास्ट ईयर, पिछले साल नवंबर से। when the drive against illegal and undocumented aliens first kicked off, जब गैर कानूनी और बिन डॉक्यूमेंट वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम पहली मरतबा शुरू हुई। ड्राइव का मतलब मुहिम, कारकर्दगी या सरगर्मी है। इलीगल का मतलब गैर कानूनी, अनडॉक्यूमेंटेड बगैर डॉक्यूमेंट वाले, जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। एलियंस कहते हैं गैर मुल्कियों को। नॉर्थ अमेरिकन वाले इसे नॉन सिटीजन्स बोलते हैं। अगर आप इसका सिनोनिम लगाना चाहें तो वो होगा फॉरेन। किक ऑफ का मतलब शुरू करना, बिगिन और स्टार्ट। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी टोल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नुमाइंदों को बताया। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब नुमाइंदे। कहाँ से? फ्रॉम द यूएन, यूनाइटेड नेशन से। ऑन वेंसडे, बुध को। क्या बताया? दैट द सेकेंड फेज ऑफ रिपेट्रिएशन ड्राइव वुड कमेंस सून, कि वतन वापसी की मुहिम का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। कमेंस का मतलब शुरू होना, आगाज करना, स्टार्ट। आस्किंग दैट द यूएन एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्ले देयर रोल, ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन और बैनुल अक़वामी बरादरी अपना किरदार अदा करे। किस बात में? इन रीअबिलिटेटिंग दोज डिस्प्लेस्ड, उनको आबाद करने में जो बेदखल होंगे। रीअबिलिटेट का मतलब आबाद करना या आबाद करने में मदद करना। डिस्प्लेस का मतलब बेदखल होना, निकाल दिए जाना। द मिनिस्टर कंप्लेन टू द डेलीगेशन, वजीर ने वफद से शिकायत की। डेलीगेशन का मतलब वफद। क्या शिकायत की? दैट द इनकम्बेंट अफगान रजीम हैज़ फेल्ड, कि सरकारी अफगान हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इनकम्बेंट नाउन भी इस्तेमाल होता है, इनकम्बेंट एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। जब ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो ये हमेशा किसी नाउन से ही पहले आएगा और उसका सरकारी स्टेटस बताएगा। जब ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, इनकम्बेंट ऑन समथिंग, तो इसका मतलब होता है कि लाजिम है। रजीम हुकूमत को कहते हैं। अफगान की सरकारी हुकूमत किस बात में नाकाम हुई है? टू प्रिवेंट द टीटीपी फ्रॉम यूजिंग इट्स सॉइल टू लॉन्च अटैक्स ऑन पाकिस्तान, टीटीपी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने में जो पाकिस्तान के ऊपर हमले करती है। टू लॉन्च अटैक्स, हमले करना। विच सजेस्ट्स, जिसकी तजवीज़ ये है दैट द मोटिवेशन फॉर दिस रिपेट्रिएशन ड्राइव इज मोर टू रिस्पॉन्ड टू काबल्स पॉलिसी दैन एनीथिंग एल्स, इस वतन वापसी की मुहिम के लिए तहरीक काबुल की पॉलिसियों का ज़्यादा बेहतर जवाब होगा बजाय इसके किसी और बात के। इट इज़ वर्थ नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं। दैट एज पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू कम टू टर्म्स विद अ रिसर्जेंस ऑफ सीरियस सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस, कि जब पाकिस्तान जिद्दोजहद करके संजीदा सिक्योरिटी मुतल्लिका चैलेंजेस के नए मुआहदों तक पहुंचता है। कम टू टर्म्स का मतलब होता है कि किसी नतीजे, किसी मुआहदे तक पहुंचना। रिसर्जेंस का मतलब होता है नई हयात, नई रूह। There has been a noticeable increase in xenophobia, तो एक काबिल गौर इजाफा होता है गैर मुल्कियों से नफरत में। नोटिसेबल काबिल गौर यानी बहुत बड़ी मिकदार में, और xenophobia का मतलब होता है गैर मुल्की लोगों से खौफ या नफरत। इंक्लूडिंग एट द हाइस्ट लेवल्स ऑफ द स्टेट, जिसमें रियासत के आला सतह भी शामिल होती हैं। नॉट जस्ट अफगान्स, न सिर्फ अफगानी, बट इंडिजिनस एथनिक कम्युनिटीज़, बल्कि देसी मुल्की लसानी बरादरियाँ। इंडिजिनस का मतलब होता है मुल्की, देसी, इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे नेटिव, और एथनिक का मतलब लसानी। ट्रेडिशनली आदर्ड बाय द स्टेट, रवायती तौर पर रियासत की तरफ से गैरों जैसा सलूक। आर आल्सो बीइंग टारगेटेड,
انہیں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ With various narratives pushed through traditional and social media، مختلف بیانیے روایتی اور سوشل میڈیا سے ترتیب دے کر questioning their loyalties، ان کی وفاؤں کا پوچھا جاتا ہے and seeking to justify the use of force against them، اور ان کے خلاف قوت استعمال پر اطمینان چاہا جاتا ہے۔ It is most unfortunate، یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے that our policy makers، کہ ہمارے پالیسی ساز instead of resisting or countering such divisive and dangerous trends، ان تقسیمی اور خوفناک رجحانات کے خلاف مزاحمت یا ان کا سدباب کرنے کی بجائے seem to be endorsing them، لگتا ہے کہ ان کی ہی تصدیق کر رہے ہیں۔ At least where the question of Afghan refugees is concerned، کم از کم جہاں تک افغان مہاجرین کے سوال کا تعلق ہے، there is no question، اس میں کوئی شک نہیں that Pakistan has becoming progressively resource concentrated and violence fatigued، کہ پاکستان آہستہ آہستہ محدود ذرائع والا اور بدامنی والا ملک بنتا جا رہا ہے۔ ریسورس کنسنٹریٹ کا مطلب ہے ذرائع کا محدود ہونا، اور وائلنس فٹیگڈ کا مطلب ہے کہ یعنی تشدد وغیرہ۔ اینڈ اٹ از unfair to expect it، اور اس سے یہ توقع کرنا درست نہیں کیا to continue shouldering the burden of close to 2 million Afghan refugees alone، 2 ملین کے قریب افغان مہاجرین کا بوجھ اکیلا اپنے کندھوں پہ اٹھاتا رہے۔ The world، دنیا، especially the countries، خصوصاً وہ ممالک that were involved in the Afghan war، جو افغان وار میں شامل تھے has a bigger obligation to ensure the welfare of the millions، ان کا بڑا اخلاقی فرض ہے وہ کروڑوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنائیں۔ that were displaced، جو بے دخل ہوئے تھے۔ these nations must also expedite the relocation of those Afghans، یہ قومیں بھی ان افغانیوں کی نقل مکانی میں جلدی کریں۔ ایکسپیڈائٹ کا مطلب جلدی کرنا، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے اسپیڈ اپ۔ they have agreed to give refuge to، جو انہیں پناہ دینے کے لیے متفق ہیں so that the latter can start to rebuild their lives as soon as possible، تاکہ مؤخر و ذکر اپنی زندگیوں کی تعمیر نو کر سکیں جتنا جلد ممکن ہو سکے۔ at the same time، اسی اثنا میں however، تاہم پاکستان must be a little more generous and patient، پاکستان کو بھی تھوڑا زیادہ فیاض اور صابر ہونا چاہیے۔ The Kabul regime is of course proving to be a major problem، کابل کی حکومت یقیناً ایک بڑا مسئلہ ثابت ہو رہی ہے۔ But we must not lose sight of our humanity، لیکن ہمیں اپنی انسانیت کی بصیرت نہیں کھونی because of it، اس کی وجہ سے۔ Many of the refugees the authorities want to deport، بہت سے پناہ گزین جنہیں حکام ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں know nothing about their country، وہ اپنے ملک کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ Indeed، اصل میں many have considered Pakistan home for many years now، بہت سے کئی سالوں سے اب پاکستان کو گھر سمجھ چکے ہیں۔ It would be unconscionable from a culture perspective to uproot them in haste، ایک ثقافتی لحاظ سے غیر معقول بات ہوگی کہ انہیں جلدی میں اٹھایا جائے یا اکھاڑ دیا جائے۔ اپروٹ کا مطلب اٹھانا، اکھاڑ دینا۔